कुरान ने कहा था अब आप इस झगड़ालू कौम के नाम हमारा नोटिस जारी कर दें। तो मैं आपको लेटर दे देता हूँ जिसमें मैंने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया था 2021 में, और उसके बाद उन्होंने ये सब काम किए, हदीसें बैन की, ये सब किया, मगर वो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ मोदी और सऊदी का राजा मिले हुए हैं, ना वो चाहता है इस्लाम खत्म हो, ना मोदी चाहता है इस्लाम खत्म हो। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आज फिर हाजिर हुए हैं क्या कहती है कुरान में, आपसे कुछ नई बातें जानने के लिए कुरान से। स्वामी जी, जैसा आपका दावा है कि सऊदी अरेबिया ने धोखा दिया जी। और आप ये भी कहते हैं कि आपकी हर बात का जिक्र, इवन विश्व में हर बात का जिक्र सिर्फ कुरान में है और आप हर बात का जवाब कुरान से ही देंगे। बहुत सुंदर, बिल्कुल कुरान से ही मैं दूंगा हर बात का जवाब, तो चाहे वो साइंस की हो चाहे समाज की हो। जी, तो क्या ऐसा भी कहीं जिक्र है जो आप सऊदी अरेबिया ने जो धोखा दिया है, इसका जिक्र कुरान में कहाँ है और कैसा उल्लेख है इसका? देखिए, एक तो जो शिर्क मान रही है, जो जो इस्लाम की हैशटैग लाइन है शिर्क, कि अल्लाह के साथ किसी को शिर्क में शामिल ना करें, मतलब अल्लाह के साथ किसी की पूजा करना वो शिर्क है। बिल्कुल। तो ये मेरा बार बार दावा है कि अल्लाह और कुरान ने ही डिसाइड किया इस्लाम को खत्म करने का। तो ये जो अपना कलमा पढ़ते हैं उसी में मोहम्मद का नाम है, मतलब ये अल्लाह को बिना मोहम्मद के याद नहीं कर पा रहे। अल्लाह के लिए कोई इनके पास ऐसा कलमा नहीं है जो बिना मोहम्मद के हो, तो वो मोहम्मद को ही अल्लाह शिर्क बता रहे हैं। और ये वर्ल्ड में जो भी इस वक्त हो रहा है, वर्ल्ड वॉर, कोरोना और ये स्नोफॉल, प्राकृतिक आपदाएं और जितनी भी वर्ल्ड में नेचुरल क्लैमिटीज हो रही हैं, जो सारे देशों के गुट आपस में हथियार बनाकर तैयारियां कर रहे हैं, तो कुरान के मुताबिक चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस वक्त एक एक किलोमीटर नहीं, एक एक मिलीमीटर, एक एक सेंटीमीटर नहीं, एक एक मिलीमीटर इस वक्त धरती कुरान के मुताबिक चल रही है। जो कुरान की हैशटैग लाइन है कि मैं भेजूंगा डर और खुशखबरी सुनाने वाला। तो देखिए, खुशखबरी मैं बता रहा हूँ, 500 बिलियन लाइट ईयर में घूम आया 50 सेकंड में, स्वर्गनर्क देखा, मेरी पीसी चल रही है, मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं लेटर दे रहा हूं, मैं टेम्पलेट भर रहा हूं, ये ऐसे चलेंगी। तो कुरान कहती है कि दोनों साथ साथ चलेंगी। और जब जब रसूल के, जब प्रॉफिट के पैगाम को नकार दिया जाएगा, बिल्कुल डिनाई हो जाएगा, उस वक्त डर वाली फिर जो बात है, फिर वो अल्लाह जो कह रहे हैं कि फिर मैं धरती पे मात्र 6 लाख आबादी छोड़ूंगा और 8 अरब में से मात्र 6 लाख बचेंगे। वो मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब आ जाएंगी बातें सामने। तो देखिए, सऊदी अरब, ये भगवान इस वक्त जो भी कर रहे हैं धरती पे, वर्ल्ड वॉर की तैयारियां, कोरोना वरोना, नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब अल्लाह ने शिर्क तोड़ना है, मोहम्मद नाम का शब्द ही खत्म करना है अल्लाह ने धरती से, इसीलिए ये सब चल रहा है। अब इस्लाम बिना मोहम्मद के अपने आप को सोच ही नहीं सकता। सबसे बड़ा शिर्क इस वक्त मोहम्मद है। कुरान के मुताबिक, कुरान की हर दूसरी तीसरी आयत, ये इस्लाम वालों से मेरा चैलेंज है, ये भारत सरकार से मेरा निवेदन है, या इस्लाम से निवेदन है तो भारत सरकार से चैलेंज है कि कुरान मेरे आगे सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की बेंच बैठा दें, मैं लंच से पहले साबित कर दूंगा कुरान इस्लाम के खिलाफ लिखी किताब है। हर दूसरी तीसरी आयत में अल्लाह मोहम्मद के शिर्क को डिनाई कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए सऊदी ने जो इनको धोखा दिया, इसके लिए इनके 63 नंबर मुनाफिकून करके एक सूरे है, चैप्टर नंबर 63। कुरान वो जिसका पहला और सबसे बड़ा चैप्टर है गौ माता, जिसमें सैकड़ों बार गौ माता की पूजा का उल्लेख आ रहा है। कुरान वो जिसके अंदर नारी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आ रही है। कुरान वो जिसमें कत्ल की एक भी आयत नहीं। कुरान वो जिसमें धरती का हर मैटर इन्वॉल्व है, हर सब्जेक्ट। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बायोलॉजी हो, थियोलॉजी हो, एम्ब्रोलॉजी हो, समाज हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कानून हो, कोर्ट कचहरियां हो, परिवार, तलाक, शादी शुदा, पार्टनरशिप, धरती का कोई भी आप 3 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, कोई भी आप सब्जेक्ट उठाएं, मैं कुरान से आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा और कुरान ही धरती को अकेले जन्नत में बदल देगी। बार बार मैं कहता हूं, वही गीता वही कुरान। गीता में कृष्ण अर्जुन, अर्जुन का कोई मंदिर नहीं, वहां अल्लाह और मोहम्मद का मंदिर इन्होंने बना रखे है। ये मोहम्मद ही है इनके दिमागों में जो छाया हुआ है। मक्का प्लस मदीना, मदीना के लिए अल्लाह बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। तो अल्लाह ने शिर्क तोड़ना है, इसीलिए धरती पे ये सब चल रहा है। इनका मोहम्मद शब्द खत्म करना है अल्लाह ने। तो देखिए, इसमें सूरह मुनाफिकीन में 3 नंबर आयत पे आता है, और ऐसी आयतें कम से कम 76 है पूरे कुरान में। अच्छा। इसका परिणाम यह, इसका पहले तो मुनाफिक लोग जब आपसे पास आते हैं तो कहते हैं हम भी गवाही देते हैं, बेशक आप अल्लाह के पैगंबर हैं। यह बात तो अल्लाह को मालूम है कि निसंदेह आप उसके पैगंबर हैं। अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि मुनाफिकीन लोग अपने इकरार में झूठे हैं। मतलब मेरे पास जो भी आते हैं वो फट से मुंह पे तो मेरे कह देते हैं, हाँ जी हम आपके साथ, हम यहाँ, या जी नहीं जी ये तो पता नहीं कब होगा, कब ये दूर की कौड़ी, आप ये क्या। मुझे पता है कि ये अल्लाह कह रहे हैं कि, अल्लाह कहते हैं कि मेरी गवाही ही बहुत है
कि तू पैगंबर है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड जो इस वक्त कुरान का सबसे पहला नियम है कि जब भी अल्लाह रसूल भेजेंगे उसके साथ धरती पर अजाब भेज देंगे। अजाब क्या? लड़ाई, मार पिटाई, कोरोना, वर्ल्ड वॉर, हिमपात, ग्लेशियर। देखिए मक्का में बाढ़ आ रही है, जद्दा में बाढ़ आ रही है, नहरें जारी हो गई हैं सऊदी अरब में। तो ये क्या है? क़यामत। क़यामत का मतलब कुरान एक ब्राह्मण के ऊपर होना, कुरान में एक ब्राह्मण का जिक्र होना। तो मैं बता रहा हूँ कुरान में सारे मेरे जीवन की हर बात लिखी हुई है। तो देखिए कुरान में 12 जगह ऐसी आयतें आती हैं कि या अजाब या क़यामत, या अजाब या क़यामत। तो अजाब तो एक नो डाउट एक दुख की बात है, सजा देना। क़यामत इसका मतलब सुख और दुख वर्सेस चलता है ना। तो क़यामत इसका मतलब कोई खुशखबरी है, जिसको ये गलत समझ रहे हैं। अजाब या क़यामत, ऐसी 12 आयतें आ रही हैं जगह जगह। तो अजाब अगर दर्द है, सजा है, तो क़यामत इसका मतलब खुशखबरी है। खुशखबरी मतलब अल्लाह के बारे में पता चल जाना। तो देखिए इसमें अल्लाह कहते हैं कि केवल मेरी गवाही काफी है तेरा पैगंबर होने का, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबली पूरा हंगामा चल रहा है। इन्होंने आयत नंबर 2, इन्होंने अपनी कसमों को अपने बचाव की ढाल बना लिया है। अल्लाह के मार्ग से दूसरों को रोकना इनका व्यवसाय बन गया है। क्या ही बुरे और खराब कामों में पड़ गए। तो देखिए अल्लाह के उससे रोकना, अल्लाह के मार्ग से, तो काबा इन्होंने रोक रखा है और वो इनका व्यवसाय बन गया है। काबा के ये पैसे लेते हैं मक्का जाने के, जबकि कोई तीर्थ में ऐसा नहीं होता। केवल धरती पे इनका $15 बिलियन इनकी साल की पैदावार है। चलो अब तो पेट्रोल इनको आगे ले गया, पेट्रोल से भी आगे टूरिज्म पे जाना चाह रहे हैं, वो इनकी अपनी प्लानिंग है। मगर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के मार्ग से दूसरों को रोकना इनका व्यवसाय बन गया है। व्यवसाय मतलब जो डॉलर, ये $15 बिलियन कमा रहे हैं, और इसको भी अल्लाह बार बार व्यवसाय बता रहे हैं। जैसी अजान की आवाज हो, अपने कारोबार को, लेन देन की बातों को छोड़ दो। मतलब जैसी अजान की आवाज हो, अल्लाह के पीछे भागो। ये मत को, ये अल्लाह इसको व्यवसाय बता रहे हैं कि तू मोहम्मद पे ईमान ला, तब अल्लाह पे ईमान आएगा। अल्लाह इसे बार बार व्यवसाय बता रहे हैं कि तुम ये व्यापार छोड़ दो कि पहले मोहम्मद फिर अल्लाह, पहले मोहम्मद फिर अल्लाह। इनके इस्लाम की यही नीति है अपने आप में। और इसका मतलब मोहम्मद बड़ा, अल्लाह छोटा। मैं जब तक मोहम्मद को नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह को मान ही नहीं सकता। एज पर इस्लाम उसी चीज को अल्लाह धाराशाही करना चाह रहे हैं। आयत नंबर 3, यह इसका परिणाम है कि पहले तो ये बनावटी तौर पर ईमान लाए। अब बताओ, बनावटी तौर पर कोई 1.5 अरब में से एक मुसलमान कह दे कि मैं पहले बनावटी तौर पर ईमान लाया, ये तो अपने आप को पक्का ईमान मानते हैं। तो देखिए पहले इसका परिणाम यह है कि पहले तो ये बनावटी तौर पर ईमान लाए, फिर कुफ्र में जा पड़े। इनके दिलों पर मुनाफिकत की मोहर लग गई। अब ये कुछ समझ नहीं पा रहे। तो ये सऊदी अरब को पता है, जो सऊदी अरब ने पिछले दिनों में काबा सबके लिए खोल दिया, ओनली मुस्लिम को बोर्ड हटा दिए, हदीसें बैन कर दी, जमात बैन कर दी, रामकृष्ण के मंदिर शुरू कर दिए, वही क्रिसमस बनानी शुरू कर दी। तो इनको तो पता है, सऊदी वालों को। तो इन्होंने अभी इनके साले जो इमाम थे, मेन इमाम काबा के, उसको जेल में डाल दिया किसी बात के ऊपर। तो ये शुरू से पॉलिटिकल बात थी। इस्लाम पॉलिटिकल मैटर है, इस्लाम दीन का कोई मैटर नहीं है। जो अल्लाह का इस्लाम है वो तो अहमद नाम से आ ही रहा है, अल्लाह ही मेरा दीन। वो अहमद शब्द आने वाला है संसार में बड़ी जल्दी, अल्लाह ही मेरा दीन। कुरान में हर चैप्टर के अंदर एब्रीवेशन आ रही है। एब्रीवेशन कैसे? ला, ताम, सीम, अल्लाह, ये इस टाइप से करके वो हर चैप्टर में आता है। तो ये एब्रीवेशन में ही अल्लाह बता रहे हैं कि इसके बाद ईसा मसीह आएंगे, वो अहमद बताएंगे। यानी मोहम्मद शब्द खत्म, अहमद, अहमद, अल्लाह ही मेरा दीन, ये शब्द जल्दी धरती पे आने वाला है। वो जब अहमद होगा, जिस वक्त मुसलमान का नाम, उस मुसलमान को आप देखिएगा, वो धरती का हर आदमी कहेगा मैं अहमद हूं, अल्लाह ही मेरा दीन। ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। ठीक है स्वामी जी, जैसा आप पिछली कई वीडियो में आपने नोएडा प्राधिकरण को जो है बहुत भारत ज्यादा, सरकार को भी लिया। हाँ जी, मगर पर प्राधिकरण को ज्यादा अमूमन वीडियो में आपकी हाँ जी, नोएडा हाँ प्राधिकरण जी। को आपने पॉइंट आउट किया है। भारत सरकार में इतनी समस्याएं हैं, अमूमन हम देखते हैं कि दुनिया जी। में और बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे बहुत देश जूझ रहा है। जी। तो सिर्फ नोएडा प्राधिकरण ही क्यों, किसी और समस्या को आज जो है आप नहीं, उठा आप लीजिए। बताइए किस पे जाए, बताओ आप क्या अब हम आपके देखते हैं पास। जैसे आजकल साइबर क्राइम अगर देखा जाए, साइबर क्राइम के ऊपर मैं कई बार बोल चुका हूँ। साइबर क्राइम क्या है? आप अपने घर में बैठे हुए हो और आपके बैंक खाली। तो अब देखिए इसके ऊपर मैं बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ। डिटेल में जब कोई मुझसे पूछेगा तो फुल प्रूफ मैं तरीके बताऊंगा। ये कुरान, अल्लाह कहते भी है, कुरान कहती है कि मेरा रसूल आएगा सुपर जीनियस, तुम लोगों को खोल खोल कर आयतें बताएगा और तुम्हारा जीवन सुधारेगा। वही जो गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक में आ रहा है, 36 पहचानों के साथ भगवान कहते हैं मैं अपना महापुरुष भेजूंगा। तो देखिए साइबर क्राइम में क्या है कि जैसे आपके खाते में से पैसे निकल गए, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी औकात है 6 लाख रुपए तक की, मेरी औकात है 6,000। मैंने बैंक को लिख के दे दिया भाई 6,000 से ज्यादा अगर मेरे बैंक से पैसे निकले तो मुझे कॉल आए। तो बैंक ऐसे अपने साइबर सेल अपना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अपना 50,000 तो एनसीआर में नौकरियां लग जाएंगी। अब मेरी 6,000 की औकात है,
मुझे फोन आता है बैंक से, हाँ जी पंडित जी आपका ये 6,000 का चेक लग रहा है, मेरे पता है उसमें मेरे 8 रुपए कटेंगे, मेरे कटेंगे 8 रुपए, लेने वाले के कटेंगे। तो दोनों को पता है कि 8 रुपए कटने के बाद 5,992 रुपए आ गए हमारे घर में। मैं कहूंगा जी मुझे तो कॉल आए, यूं भी तो रात को 2 ढाई 3 बजे बीवी बच्चे पत्नी ढूंढना हो तो ढूंढ नहीं लेते हम। तो अब मुझे कॉल आई, मुझसे पूछा गया हाँ भाई 6,000 रुपए आपके निकल रहे, मैंने कॉल पे सर्टिफाइड कर दिया, वो मेरे पैसे निकल जाए, मेरे से शॉपिंग हो रही है कुछ भी हो रही है, मेरे को एक कॉल आ जाए मैं वो। और आपकी 6 लाख की औकात है, आप 6 लाख तक झेल सकते हो, तो आपने बैंक को लिख दे दिया कि भाई 6 लाख से ऊपर जब भी कटे मुझसे पूछा जाए पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, तो आपके कटेंगे 200 रुपए। तो इस तरह से जो टेलीकॉलर लड़के लड़कियां बैठेंगे उनको तो लाखों रुपए सैलरी मिलेगी, लाख आदमी तो एनसीआर में एम्प्लॉय हो जाएगा और पूछ के जाएगा। और ये जो घर बैठे, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था किसी बेचारे का 1 करोड़ रुपया सिम बदल ली, सिम बदलने के बाद उसका पैसा 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया। तो इसका भी तरीका है, 3 दिन का एक सैलरी अकाउंट हो या एस्क्रो अकाउंट हो, 3 दिन के आपका कोई भी पैसा नेट के जो थ्रू जाना है वो 3 दिन तक होल्ड रहेगा। अगर आपको मैसेज आ जाता है कि गलत फलत का, आपको पता चला मेरा बैंक खाली हो रहा है, तो मेरा आपका एग्रीमेंट ही तभी हुआ लोहा लकड़ी लेन देन की भैया 3 दिन के बाद पैसे मिलेंगे आपको भी और मैं भी एग्रीड हूं। तो पैसा 3 दिन तक सैलरी अकाउंट में एक पड़ा रहे, 3 दिन तक अगर मालिक ऑब्जेक्शन ना करे तो चौथे दिन वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। तो हर चीज का नियम है, बड़े आसानी से जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको मैं और डिटेल में बता दूंगा तो बिल्कुल फुल प्रूफ साइबर क्राइम, कोई बेचारा गरीब आदमी मरेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन बातों का कुछ सबूत जो सऊदी अरेबिया की जो आपने बातें दी हैं अभी, जो हाँ बातें मैंने आपने सऊदी बताई अरब को जो इसकी। लेटर भेजा था जिसमें मैंने उन्हें धमकी दी थी, चेतावनी, और कुरान के मुताबिक ही दी थी। कुरान ने कहा था अब आप इस झगड़ालू कौम के नाम हमारा नोटिस जारी कर दें, तो जी। मैं आपको लेटर दे देता हूं जिसमें मैंने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया था 2021 में, और उसके बाद उन्होंने ये सब काम किए, हदीसें बैन की, ये सब किया, मगर वो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ मोदी और सऊदी का राजा मिले हुए हैं, ना वो चाहता है इस्लाम खत्म हो ना मोदी चाहता है इस्लाम खत्म हो। जी। ठीक है स्वामी जी, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही कुछ नई वीडियो में नए सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।